नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लेकिन आप पिछले एक महीने का जो घटनाक्रम देख रहे होंगे, हर स्थान पर आपको नितिन नवीन जो है वो जेपी नड्डा साहब का स्थान लेते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। यानी कि 45 साल की पार्टी को 45 साल का अध्यक्ष, युवा भारत, युवा भाजपा और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसका एक संदेश स्पष्ट ये भी मान लें, कुछ ऐसा ही हुआ था जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कि बिहार की जनता ने जो बड़ा मैंडेट दिया था, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, आप रिटर्न गिफ्ट कह सकते हैं, बिहार को दिया। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज 14 जनवरी है, आज मकर संक्रांति भी है और आज के दिन से भगवान सूर्य नारायण जो है उत्तरायण होते हैं। आज के दिन को बड़ा शुभ माना जाता है और समझा जाता है कि आज का दिन यानी कि मकर संक्रांति का दिन देवताओं का दिन है और आज के बाद से सारे मांगलिक और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। दरअसल शुभ कार्य तो हर घर में होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन आज का खासकर मकर संक्रांति का जो दिन आज है, इसका इंतजार सियासत में भी था और सियासत भारतीय जनता पार्टी वाली। बीजेपी की सियासत के लिए कहा जा रहा था, पिछले काफी समय से बात थी कि मकर संक्रांति के बाद बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। हालांकि कुछ फैसले पहले भी होते रहे, लेकिन अब कहा जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक स्थिति आप कहें या जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो बड़ा तेजी से बदलेगा। आपको ध्यान होगा, आज से एक महीना पहले लगभग भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिले थे नितिन नवीन के रूप में। बड़ी चर्चाएं थी उससे पहले कि बीजेपी का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, किसके जिम्मे कमान होगी, किसको दायित्व मिलेगा। उन सब पर विराम लग गया था एक बार जब कार्यकारी अध्यक्ष का चयन हुआ और उसके बाद चर्चाएं फिर शुरू हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और तभी ये बात आ गई थी कि मकर संक्रांति के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े परिवर्तन होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बड़े कई उसके रंग देखने में सामने आएंगे और उसकी शुरुआत आप समझें तो अगले एक सप्ताह में आपको दिख सकती है। पहली बात तो बीजेपी को जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्थान पर अभी तक जो वर्तमान में है वो जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष हैं और नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लेकिन आप पिछले एक महीने का जो घटनाक्रम देख रहे होंगे, हर स्थान पर आपको नितिन नवीन जो है वो जेपी नड्डा साहब का स्थान लेते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। तमाम फैसले, तमाम बैठकें, सभी के अंदर नितिन नवीन जी की उपस्थिति होती है। इसके अलावा जो लोग नितिन नवीन जी को ले रहे थे कि क्योंकि वो पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, आज तक के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और मैंने जिस दिन उनका चयन हुआ था उसी दिन कहा था कि नितिन नवीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और अब जो राजनीतिक चर्चाएं हैं उसके लिहाज से बीजेपी में नवीन युग शुरू होने वाला है संगठन के तौर पर। वैसे तो मोदी युग चल रहा है अभी, लेकिन संगठन के तौर पर जेपी नड्डा के स्थान पर अब नवीन युग शुरू हो जाएगा और नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। और उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि हालांकि अभी इसकी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जो अपुष्ट सूचनाएं उसके हिसाब से 20 जनवरी को नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे टेम्परेरी के स्थान पर। 19 जनवरी को इसके लिए नामांकन होगा, अकेले उनका नामांकन होगा और नामांकन के अगले दिन उनको घोषित कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, आपको ध्यान होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और अब फिर से एक बार वही समय दोहराया जा रहा है जब नवीन युग शुरू होगा। नितिन के नवीन के रूप में मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े संदेश दिए हैं। एक संदेश तो बिहार के लिए कि बिहार की जनता ने जो बड़ा मैंडेट दिया था, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, आप रिटर्न गिफ्ट कह सकते हैं, बिहार को दिया। जवाबी तोहफा भी कहा जाता है उसको, रिटर्न गिफ्ट बड़ा प्रचलित नाम है कि बिहार की जनता ने जिस प्रकार भर के समर्थन दिया,
तो बीजेपी ने राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का बिहार तक पहुंचा दिया। एक संदेश था। दूसरा संदेश इसका एक और, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और पश्चिम बंगाल के अंदर कूच बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक संदेश वहां के लिए था कि बिहार से कूच बिहार तक नितिन नवीन के रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती दिखाई वहां भी देगी। यानी कि दूसरा संदेश पश्चिम बंगाल के लिए, और मैंने तभी कहा था कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है 2026 के लिए, नितिन नवीन की नियुक्ति वहां के लिए भी बड़ा संदेश है। और इसका तीसरा जो और बड़ा संदेश है वो है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ वो 1980 में हुआ, अब 2025 है, यानी कि 45 साल की पार्टी को 45 साल का अध्यक्ष, युवा भारत, युवा भाजपा और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका एक संदेश स्पष्ट ये भी मान लें। इसके साथ ही दूर पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को एक बार फिर वही संदेश कि आप जहां हैं यहां से आगे कहां पहुंचेंगे ये केवल समय पर निर्भर करता है। आज तक भी जो फैसले हुए भारतीय जनता पार्टी आला कमान के, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में हो, मसलन आप हरियाणा का मुख्यमंत्री देख लें नायब सिंह सैनी को, राजस्थान में देख लें भजन लाल शर्मा को, मध्य प्रदेश का देख लें, इसके अलावा तमाम राज्यों में आप देख लें तो इस प्रकार के फैसले होते रहे कि दूर पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति उच्च मुकाम तक पहुंच जाता है। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ कि बीजेपी के 3 संदेश, एक तो युवा भारत, युवा भाजपा और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा बिहार को रिटर्न गिफ्ट और तीसरा बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए एक संदेश। और इसके साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्य प्रदेशों में भी आपको कई आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देंगे। इन परिवर्तन में एक हरियाणा भी है। हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, बड़े समय से लंबित चली आ रही है वो बात भी, लगभग 1 साल हो गया जब से चर्चाएं हैं कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष क्या मोहनलाल बड़ौली रिपीट होंगे, यानी कि जिनको उस समय दायित्व मिला था नायब सिंह सैनी के स्थान पर, या फिर कोई नई नियुक्ति। और हम लगातार कई बार कहते रहे कि मोहनलाल बड़ौली ही संभवतः रिपीट हो सकते हैं। तो एक मोहर उस पर लग जाएगी कि कौन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के हों, क्योंकि जो कोई थोड़ी बहुत बाधाएं थी पिछले दिनों में वो बाधाएं भी साफ होती दिखाई पड़ी। इस लिहाज से देखें तो आज मकर संक्रांति के दिन के साथ ही भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण होने के साथ ही और सनातन संस्कृति के हिसाब से जो कहा जाता है मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब मांगलिक कार्यों की शुरुआत का समय आ गया है। आप कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन के रूप में भाजपा में अब नवीन युग परमानेंट शुरू होने जा रहा है? और दूसरा, क्या हरियाणा में मोहनलाल बड़ौली और या फिर कोई और प्रदेश का नेतृत्व? और दूसरे हरियाणा के तौर पर क्या मोहनलाल बड़ौली एक बार फिर रिपीट होने जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।